Hello guys, welcome back to my channel. I am Dr. Sangeeta and you are watching my channel Edu Rocket. Guys, आप डेफिनेटली मेरा चैनल देख रहे हो तभी तो वीडियो ओपन है। तो गाइज़ आज का जो बहुत ही जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम आज बात करने वाले हैं वो हमारी हैंड राइटिंग से जुड़ा हुआ है। तो गाइज़ उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हैंड राइटिंग से किसी की पर्सनैलिटी के बारे में क्या जजमेंट की जा सकती है, उसके बिहेवियर के बारे में क्या पता चल सकता है, क्या कुछ पता चल जाता है कि उसकी आदतें कैसी हैं और वो किस टाइप का बंदा है। गाइस इसके बारे में इतिहास हम थोड़ा सा जान लेते हैं, हिस्ट्री में थोड़े से चले जाते हैं कि 1622 में डेफिनेट नॉट कम्प्लीटली श्योर, आई थिंक 1622 ही है, एक इटालियन प्रोफेसर हुए हैं जिन्होंने ग्राफोलॉजिस्ट से हमारी हैंड राइटिंग से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको स्टडी किया और उसने एक बहुत ही चौंकाने वाला पेपर पब्लिश किया कि जो वो हमारा माइंड है वो हमारे हाथ के साथ अटैच होकर काम करता है। यानी जो हमारे माइंड में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है वो हम अपनी हैंड राइटिंग के थ्रू उसको पेपर पे, हैंड राइटिंग इवन सिग्नेचर, दूसरी वीडियो हमने बना चुके हैं हम कि हमारी हैंड राइटिंग में वो चीज़ ईजिली देखी जा सकती है, परखी जा सकती है, उसको देखा जा सकता है वहाँ। तो गाइस किस तरह से किसी भी बंदे की जो हैंड राइटिंग है वो उसको कैसे रिफ्लेक्ट करती है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, हम उसकी काफ़ी हद तक उसको समझने में बहुत हेल्प करती है किसी की भी हैंड राइटिंग। तो गाइस आप भी आज की वीडियो को देख के अपनी हैंड राइटिंग को लेके बैठना और पेरेंट्स हैं जो वो अपने बच्चों की हैंड राइटिंग को देखना और आपको उनका थोड़ा थोड़ा फ्यूचर दिख जाएगा कि आपके बच्चे किस तरह के बनने वाले हैं। और अगर उसमें अभी से आपको कोई डिफेक्ट दिख रहा है तो गाइस मेरी दूसरी वीडियोस पे चले जाना या किसी, आई डोंट केयर, आप किसी की भी वीडियो पे चले जाना, पर अपने बच्चों की हैंड राइटिंग को थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना। डेफिनेटली अगर उनकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होएगी तो उनका फ्यूचर भी पक्का सिक्योर होएगा, इंप्रूव होएगा। तो गाइस एक एक करके हम देखते हैं कि किस तरह से जो हैंड राइटिंग है वो किसी की पर्सनैलिटी को के बारे में कैसे बताती है, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को वो कैसे सभी के सामने लेके आती है। तो गाइस देखते हैं इस तरह आज हमारी राइटिंग को देखते हुए किस तरह के हमारे राज हैं कि हम किस तरह के बंदे हैं, कैसे खुलने वाले हैं एक करके। और आप अपने ही नहीं अपने दोस्तों के राज भी खोल सकते हो कि एक्चुअली अरे यार तू तो ऐसा दिखता है पर देखना तेरी राइटिंग तो ये कहती है, क्या पता वो अंदर से ऐसा हो और बाहर कुछ वैसा दिखाता हो। तो गाइज आप उसको चेक कर सकते हो। तो देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार खेल है, इसको हम खेलते हैं और मजा लेते हैं और आप भी हमारे वीडियो में बने रहिएगा कि वो देखते हैं कैसे होने वाला है। तो गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं हैंड राइटिंग का जो साइज़ होता है कि कुछ लोग बड़ा लिखते हैं, कुछ लोग छोटा लिखते हैं, कुछ लोग मीडियम लिखते हैं। तो जानते हैं कि लार्ज लिखने वाले, लार्ज जिनके लेटर्स होते हैं वो लोग किस तरह के होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है और वो कैसे इंसान होते हैं। गाइस देखते हैं अंडरस्टैंडिंग, जो गाइस बड़े हैंड राइटिंग जिनकी थोड़ी होती है वो लोग, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उनका वो बहुत ही कमाल का होता है। वो बहुत किसी भी चीज़ को बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। गाइस जो ये लोग होते हैं जिनकी लार्ज हैंड राइटिंग होते हैं उनका सेकंड क्वालिटी क्या होती है, ये पीपल ओरिएंटेड होते हैं। इनको किसी के भी सामने हाईलाइट होना बहुत अच्छा लगता है। इनके बारे में कोई कहे यार, मतलब कोई इनकी तारीफ करे, इन्हें बहुत पसंद होती है। तो ये उनकी अटेंशन को पाना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं ये लोग। थर्ड जो इनका पॉइंट है, ये इन्हें आउट गोइंग बहुत पसंद होती है। ये अंदर इतना घर में घुस के रहना पसंद नहीं करते और इन्हें बाहर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो इनकी क्वालिटी है वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि गाइस इनकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होती है, ये लोगों से बात अच्छे से कर सकते हैं, बाहर अच्छे से जाते हैं। जो बाहर निकलेगा बंदा वो डेफिनेटली बहुत कुछ ऑब्जर्व करता है और उसकी कि बाहर निकलेगा, किसी से बोलेगा, बातचीत करेगा तो उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और ऐसे में ये जब इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है तो इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी बन जाती है, क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वही किसी बंदे को अट्रैक्ट करने में एक बहुत ही मेन रोल अदा करती है गाइस। तो नेक्स्ट जो हमारा इनकी क्वालिटी है वो क्या बताती है कि बहुत ही ओपन नेचर के होते हैं ये गाइस। जब भी किसी से मिलते हैं ये बहुत जल्दी खुल जाते हैं, अपने बारे में सब कुछ फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में सब कुछ बता देते हैं। इनकी जो लाइफ होती है वो बिल्कुल खुली किताब होती है और इन लोगों को समझना इतना मुश्किल नहीं होता और इजीली आप उनको देखकर उनकी आदतों के बारे में उनको कंप्लीटली जान सकते हो कि ये लोग किस तरह के होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस कि इनकी जो क्वालिटी है वो अभी हमारी वैसे बात हो चुकी है इस पर कि बहुत ही अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं और किसी को भी अट्रैक्ट करना, और लोग जब इनसे अट्रैक्ट होते हैं ये लोगों के प्रति जल्दी ही अट्रैक्ट होने वाले बंदे होते हैं। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं गाइस कि ये जो लोग होते हैं जब इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, इनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, पीपल ओरिएंटेड लोग होते हैं और ये बहुत घूमना फिरना पसंद करते हैं और इनका नेचर बहुत ही ओपन होता है, ओपन माइंडेड लोग होते हैं। तो ये डेफिनेटली ये सब चीज़ें इनके अंदर जो क्वालिटी है कॉन्फिडेंट लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हैं। तो गाइस जब भी किसी तरह का कोई आगे फ्यूचर में जाके बिजनेस से रिलेटेड किसी भी
काम को ये बहुत अच्छे से कर पाते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम और क्विज़ लाइक कुछ भी कंपटीशन है वो बहुत इजीली क्रैक कर पाते हैं। और किसी भी फील्ड में, आई थिंक बिजनेस की फील्ड में ये बहुत अच्छा काम कर पाते हैं अपना, क्योंकि इन्हें पता है कि लोगों को किस तरह से डील करना है और ये अपने फ़ायदे के लिए अच्छे से उनको डील, यानी अगर किसी प्राइवेट सेक्टर नहीं है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाते हैं तो अपने आप बहुत अच्छा अचीव करते हैं, क्योंकि इनका इंटरेक्शन पहले से ही बहुत अच्छा होता है। तो गाइज नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हैंड राइटिंग वाले बंदे होते हैं वो कैसे होते हैं। देखते हैं हमारे सामने कौन सी हैंड राइटिंग आई है। वो आई है मीडियम हैंड राइटिंग, यानी जिनकी ना बड़ी होती है ना जिनकी छोटी होती है, उनकी होती है मीडियम। ठीक है, वो ना तो लाइन के बिल्कुल पूरा लिखते हैं और ना छोटा छोटा लिखते हैं, जिन्हें समझ में ना आए वो होते हैं जिनकी एवरेज राइटिंग होती है, जिनकी मीडियम राइटिंग होती है। तो वो लोग कैसे होते हैं गाइस मीडियम है, ना वो बड़ा है ना वो छोटा है। ठीक है, तो आपको ये बात देख के एकदम से बिल्कुल देख के आपको समझ में आ रहा है कि ना उन्होंने लाइन से बाहर निकाला है, ना उन्होंने लाइन के अंदर इतना रखा है कि ऊपर भी ज़्यादा स्पेस है और नीचे भी, यानी उन्हें जब वो लाइन के अंदर इतना अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तो जाहिर है गाइस वो लोग अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल नेचर के होते हैं और बहुत अच्छा एडजस्ट कर पाते हैं। तो वो बहुत वेल एडजस्टेड पीपल कहे जाते हैं। नेक्स्ट है अडेप्टेबल। वो किसी भी तरह की कंडीशन को अडेप्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता। वो इजीली किसी भी कंडीशन में एडजस्ट कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। उनके लिए एडजस्टमेंट प्रॉब्लम कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो इसलिए उनकी अडेप्टेबल जो कंडीशन है वो बहुत बढ़िया होती है। किसी भी नए काम के साथ कम्युनिकेट करना या उनके साथ कोरिलेट करना उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो बहुत जल्दी उस काम को सीख जाते हैं और बहुत इजीली अगर लोग ऐसे कर पाते हैं। नेक्स्ट फीचर है इनकी क्या है, सर्वाइव इन ऑल कंडीशन। तो वही बात ऊपर वाली बात इसमें सेम है कि किसी भी तरह की कंडीशन में वो इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। अमीरी हो, गरीबी हो, मीडियोकर हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो पर वो इजीली वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं और उन्हें भगवान से या दुनिया से इतनी शिकायतें नहीं रहती जितनी हम लोगों को रहती हैं। ठीक है, ओके। और वेल एडजस्टेड पीपल हैं तो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे में ये लोग क्या कैसे होने वाले हैं, हार्ड वर्किंग। ये लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं गाइस। तो स्टेबिलिटी, किसी भी काम में बहुत जल्दी स्टेबल हो जाते हैं, यानी इनका मन इतना नहीं भागता। इन्हें पता है कि हमारा एरिया इतना है और हमें इसी में एडजस्ट होना है। तो ये बहुत ही अच्छे से किसी स्टेबिलिटी होती है इनके किसी भी काम में, बहुत अच्छे कमिटमेंट बहुत अच्छा होता है। ये वाले जो लोग होते हैं वो MBA जैसी लाइन में बहुत अच्छा काम करते हैं और बिजनेस लाइन भी इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। तो नेक्स्ट जो हमारे हैं इस तरह की राइटिंग हमारे सामने आने वाली है वो रह गई है, जो है वो है स्मॉल हैंड राइटिंग। तो गाइस स्मॉल हैंड राइटिंग वाले लोग कैसे होते हैं जानते हैं हम उनकी हैंड राइटिंग को देख के। ये लोग कैसे होते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं। तो ये लोग फर्स्ट है इनकी जो नेचर है वो शाई होती है। ये लोग बहुत ही, इनका जो स्वभाव है बहुत ही शर्मीला होता है, बहुत ही शर्मीले टाइप के ये लोग होते हैं। तो नेक्स्ट इनकी क्वालिटी क्या कहती है, फोकस। इनका जो किसी भी काम के लिए जो फोकस है वो बहुत ही बढ़िया होता है। किसी भी काम को ये बहुत गहनता से, बहुत डीपली उसको सोच के, इनका किसी की भी काम को ये बहुत फोकस से करते हैं, बहुत हाईली कंसंट्रेट उस काम के लिए होते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वालिटी इनकी क्या होती है, तो जब ये शाई नेचर के होते हैं तो डेफिनेटली ये लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। ये लोग बाहर के लोगों से इतना जल्दी मिलना जुलना नहीं चाहते और ये अंतर्मुखी ने अपने आप में मस्त अंदर ही इनके सब कुछ चलता रहता है, अपने आप में इन्हें बहुत मजा आता है। इतना आसानी से किसी के साथ भी ये खुल नहीं पाते हैं गाइज। नेक्स्ट जो इनकी क्वालिटी है, ये किसी के साथ ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, दुनियादारी से इनका ज़्यादा मतलब होता नहीं है गाइस। तो ये वैसे ये लोग जो इनकी अच्छी बात होती है, ये लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं, किसी भी काम को इजीली हैंडल कर सकते हैं। और बाकी जो, क्योंकि इन्हें फालतू कामों में अपना इतना इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए ये लोग इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं। और जो इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। किसी भी क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अपने आप ही सोचते हैं। तो कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो जो अंदर ही अंदर सोचने वाला बंदा होता है वो उसको इजीली जल्दी हैंडल कर पाता है। तो गाइस स्मॉल हैंड राइटिंग वाले लोग कुछ ऐसे होते हैं। तो नेक्स्ट है जो नैरो स्पेसिंग। गाइस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिखते हुए बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस देते हैं, यानी बहुत टाइट लिखते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं देते, वो बहुत ही टाइट लिखते हैं। तो कैसे होते हैं ऐसे लोग, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये लोग लिख रहे हैं नैरो, इन्हें थोड़ा टाइटनेस में रहना, अपने अंदर ही अपने एरिया में रहना पसंद होता है। कुछ इस तरह के होते हैं वो लोग। कांट स्टैंड अलोन, ये कहीं भी अपने आप को इतना इजीली अकेला खड़ा करना पसंद नहीं करते हैं। और इनको अकेले अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी जाए तो ये उसको इजीली निभा नहीं पाते हैं और इसके लिए उन्हें मतलब अपनी फैमिली की और फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैसे होते हैं, इसीलिए ये लोग होते हैं फैमिली लवर्स।
ठीक है। इन्हें अपने फैमिली में रहना, उनके साथ लगे ये लोग कोई भी काम कर लेते हैं और इन्हें प्रोटेक्शन की, इन्हें लगता है कि हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उनके साथ मिलकर ही कोई काम करते हैं। इन्हें किसी भी तरह की भीड़ भड़ाका बिल्कुल पसंद नहीं होता। अक्सर ये लोग भीड़ से बचने वाले होते हैं और इसीलिए ये अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये उनके साथ ही एक बिल्कुल कछुए की तरह अपने आसपास बिल्कुल सुरक्षा कवच बना के रखना चाहते हैं, इसलिए ये उनके साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट जो इनकी क्वालिटी है गाइस, वो क्या कहती है, इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये लोग ना थोड़े से कुछ ऐसे होते हैं कि मैं अकेला तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो मेरे फ्रेंड्स होंगे तो मैं कर पाऊंगा। ऐसे ही है, फैमिली के साथ करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं गाइस, वो हॉलीडेज़ पे जाना, उन्हें वैकेशन बहुत अच्छी लगती हैं, तो ऐसे में वो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हॉलीडेज़ पे जाना उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें वहाँ इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। और गाइस हम इनकी जो नेक्स्ट इनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करें, यहाँ आ गया है ऑलरेडी कि इन्हें हॉलीडेज़ पसंद होते हैं और वो घूमने जाना इनको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। गाइस जो इनका, ये लोग रिस्क तो ले सकते हैं, वो फैमिली के साथ ले सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ ले सकते हैं, पर कोई भी रिस्क, हाई रिस्क अगर इन्हें अकेले लेने के लिए दिया जाए तो ये लोग उसमें पीछे हट जाते हैं। ये उस हाई रिस्क को लेने से हमेशा भागते हैं, क्योंकि इन्हें अपने अंदर पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा होता, और ये इसी तरह से इनका कुछ थोड़ा सा सिमटा हुआ ही नेचर होता है। तो कुछ इस तरह के लोग होते हैं। तो गाइस ऐसे लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर कोई भी काम करना इनके बस की थोड़ा कम होती है, पर अगर इन्हें टीम वर्क दिया जाए तो ये बहुत इजीली उसको कर पाते हैं। तो गाइस टीम वर्क में भी कर पाते हो तो बहुत अच्छा है, पर अकेले भी थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पर नैरो स्पेसिंग वालों की हैंडराइटिंग कुछ ऐसा ही बताती है गाइस। तो नेक्स्ट है जो लोग बिल्कुल खुला खुला लिखते हैं, जिनके वर्ड्स में स्पेस ज़्यादा दिया होता है, वो खुला खुला लिखते हैं। तो गाइस खुला खुला लिखते हैं और उन्हें खुला खुला ही रहना पसंद है। वो अपनी लाइफ को उतने ही खुले तरीके से जीना पसंद करते हैं और खुद भी इंजॉय करते हैं, दूसरों को भी इंजॉय कराते हैं। ये कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स इन लोगों की होती है। ये लोग इंजॉय करते हैं, इन्हें फ्रीडम बहुत पसंद होती है। किसी भी तरह की रोक टोक इन्हें अपनी लाइफ में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो गाइस ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और इन्हें घूमना फिरना काफ़ी पसंद होता है। नेक्स्ट हम इनकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि कैसे होते हैं। इन्हें भी भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो गाइस भीड़ इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती है, पर ये फ्रीडम को पसंद करते हैं। भीड़ इन्हें रोक टोक करेगी, इन्हें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, इसलिए ये लोग इतना जज्बा रखते हैं कि अकेले कोई भी स्टैंड लेना इनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। तो गाइस इस तरह की पर्सनैलिटी इन लोगों की होती है। आगे देखते हैं कि किस और क्या होता है इनकी क्वालिटीज़ में। कंफर्टेबल, ये किसी भी एरिया में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और जो इनके साथ होते हैं उसको भी कंफर्टेबल फील करवाते हैं। बहुत ही खुला नेचर होता है हर किसी के लिए, मैक्सिमम खुली किताब की तरह होते हैं। बहुत जल्दी इनकी फ्रेंडशिप किसी के साथ हो जाती है और ये उसके लिए अगले के लिए भी ये लोग, इनको अच्छा लगता है कि नहीं उसको भी फ्रेंड मिल गया और मुझे भी फ्रेंड मिल गया। तो इस तरह की नेचर के ये कुछ लोग होते हैं। आगे क्या कहती हैं इनकी क्वालिटी, ये लोग जो होते हैं क्योंकि इन्हें फ्रीडम पसंद है, अपनी तरह से इनको जीवन में जीना पसंद है, खाना पीना सब कुछ इनको अपनी तरह से पसंद है। तो ऐसे में ये लोग, पर ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अच्छी सोच वाले नहीं होते हैं, ये एवं बेकार होते हैं, फालतू में घूमने वाले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत डीप थिंकर होते हैं। जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको बहुत गहनता से, गहराई से, बिल्कुल डीप में जाके सोचते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन भी सोचते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। गाइस और नेक्स्ट हम देखते हैं कि उनकी कैसी क्वालिटी है, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया। गाइस इनके जो आइडिया होते हैं वो ये घिसी पिटी परिपाटी पे नहीं चलते ये लोग कि हाँ उसने भी ये दिया मैं भी ये दे दूँ, ये लोग भी ये कर रहे हैं मैं भी ये करूँ। नहीं, उनकी जो थिंकिंग के जो आइडियाज़ होते हैं किसी भी काम करने के, वो आउट ऑफ बॉक्स होते हैं। वो कुछ नया ही सोचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें फ्रीडम पसंद होती है। ऐसे में वो अपने आइडियाज़ को भी फ्री रखते हैं। गाइस नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्या है कि ये लोग क्रिएटिव नेचर के होते हैं। गाइस ये जो वाइड स्पेसिंग वाले लोग होते हैं, इन्हें अपनी लाइफ में स्पेस पसंद है और जब स्पेस होगा तभी तो उसमें कुछ नया क्रिएट कर सकेंगे। ऐसा ही तो होता है। अगर पहले ही हमने अपनी लाइफ को बहुत नैरो कर दिया, बहुत सिमटा हुआ कर दिया, तो क्रिएट कहाँ से करेंगे? खुद को तो घर में घुसा के रखा है, बाहर तो कहीं जा रही हो, बाहर तो कुछ अच्छा सा देख नहीं रहे हो। तो गाइस ऐसे में हम अंदर ही घुसे रहते हैं, तो अंदर ही अंदर हमें इतने ज़्यादा आइडियाज़ नहीं आ पाते हैं। तो ये जो फ्रीडम पसंद लोग होते हैं बहुत ही क्रिएटिव और नया कुछ करने वाले लोग होते हैं। गाइस नेक्स्ट देखते हैं टाइट होल्डिंग। अब यहाँ पे आ गई है कि लिखने की तो बात फिनिश हो चुकी है, तीनों हमारे से कि स्मॉल हैंड राइटिंग वाले, लार्ज वाले और मीडियम वाले हो गए हैं। अब देखते हैं कि जो लोग पेन को टाइटली पकड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत टाइटली पकड़ते हैं, इतनी टाइटली पकड़ते हैं कि उसका पहले पेज पे लिखा हुआ नेक्स्ट पेज पे भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखता है। तो किस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं ऐसे लोगों में, देखते हैं गाइस एक एक करके। कमिटेड, किसी भी काम को
स्ट्रेस उनका जो उन्होंने उस पर टाइट होल्डिंग पकड़ी है अपने पेन पे जो लिख रहे हैं, वो ये सब चीज़ें कैसे दिखा रहा है, कमिटेड। वो किसी भी काम को करने के लिए बहुत कमिटेड होते हैं। जो कह दिया सो कर दिया, उनके जो प्रोमिसेस हैं वो बहुत रियल होते हैं। जो अपनी बात के ये लोग बहुत ही पक्के होते हैं, ये कमिटेड हैं। तो गाइज ये लोग इमोशनल भी होते हैं। अगर इनके साथ कोई चीट कर जाता है तो इन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि खुद किसी का कमिटमेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं, किसी के प्रोमिस को नहीं तोड़ते। तो गाइज कोई इनका तोड़ देता है तो इन्हें बहुत हर्ट होता है, ये बहुत इमोशनली थोड़ी हद तक टूट जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेवर गिव अप। गाइज ये इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि अंदर से इनको, जब हम कुछ अंदर से गलत नहीं कर रहे होते ना, तो हम अंदर से भी टूट दिया, कोई बात नहीं, अगले ने किया, मैंने तो नहीं किया ना। टूटता तो बंदा जब है जब वो खुद गलत करता है। तो इसीलिए ये बंदे इतना जल्दी किसी भी चीज़ के लिए गिव अप नहीं करते हैं और अपनी लाइफ में जल्दी ही मूव करते जाते हैं। कीप देयर वर्ड्स। वही ऊपर वाली बात ही सेम दूसरे वर्डों में यूज़ हुई है कि इन्होंने जो कह दिया वो कर दिया। मतलब ये अपनी बात के बहुत धनी होते हैं, बहुत पक्के होते हैं, और अपनी लाइफ में जो भी प्रोमिस कर दिया उसको वो बहुत इजीली हैंडल करते हैं, निभाते हैं। और सामने वाले से भी ये सोचते हैं कि सामने वाला भी इनके ऐसा ही होगा, ये लोग ऐसे सोचते हैं, पर नहीं होता, कई बार ऐसा हो जाता है। तो इस तरह की क्वालिटी टाइट होल्डिंग वाले बंदों की होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि सॉफ्ट होल्डिंग। अब हमने देखा कि कुछ जो लोग टाइट होल्डिंग वाले होते हैं उनकी कमिटमेंट भी बहुत टाइट होती है। ओके, तो मतलब बहुत कुछ टाइट होता है, मतलब उनकी लाइफ पे फुल कंट्रोल होता है। ठीक है, जो कह दिया सो करे। अब देखते हैं सॉफ्ट होल्डिंग वाले। मैक्सिमम मुझे लगता है कि ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसा होगा, पर मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, नो आइडिया, पर आई थिंक लड़कियों की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती होगी, पर बहुतों की नहीं होती, मेरी तो बिल्कुल नहीं है। तो गाइज मूव ऑन करते हैं। सॉफ्ट होल्डिंग वाले जो पेन को बिल्कुल सॉफ्टली पकड़ते हैं, उन लोगों की हैंड राइटिंग है जो उनके बारे में क्या कहती है। तो देखते हैं, वो लोगों का जो नेचर होता है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी सी बात करो उन्हें रोने लग जाएंगे। लड़कियां तो रोती हैं, हाँ, आजकल ही रोती हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सॉफ्ट हार्टेड। सेम बात है, कहने को दूसरे वर्डों में कहा गया, सेंसिटिव होते हैं। जब उनका हार्ट सॉफ्ट होता है तभी तो वो इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं गाइस। तो ये जो सॉफ्ट, जब वो पेन को इतनी सॉफ्टली पकड़ते हैं, कैसे कोई सोच सकता है कि वो अपने किसी भी बात को भी वो उतनी सॉफ्टली लेते हैं, उतनी सेंसिटिवली लेते हैं। तो उनका हार्ट इतना जल्दी ब्रेक होने वाले बंदे होते हैं ये। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि उनकी क्या क्या, उनकी क्वालिटी में और क्या ऐड हो सकता है। सेंसिबल, किसी भी बात को, छोटी सी बात को लेने के लिए बहुत उनके सेंस बहुत ही जल्दी जाग जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगती है और पता नहीं क्या क्या सब कुछ हो जाता है। तो उनके सेंसेस हैं जो इस बात में भी बहुत काम करते हैं इजीली। तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल लोग होते हैं, जो कि जिनको वो पेन को बहुत सॉफ्टली जो पकड़ते हैं। तो नेक्स्ट उनकी क्वालिटी क्या कहती है कि वो कैसे होते हैं, नॉट लाइक फिजिकल वर्क। गाइस ये सॉफ्ट होल्डिंग वाले जो बंदे होते हैं, फिजिकल वर्क इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता, कि कोई भी मतलब स्पोर्ट्स टाइप चीज़ें इनको थोड़ी सी कम पसंद होती हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, everyone like this type of people guys, क्योंकि ये सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। यदि थोड़ा सा भी किसी का दर्द देख ले, किसी को जरा सा ब्लड आ गया, कुछ हाय हाय पता नहीं क्या हो गया, इस तरह से उनका कुछ होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेचारे नरम दिल वाले होते हैं। और ऐसे लोगों को हाय वो तो ना उसके लिए इतना दुखी हो गया, ऐसा कुछ किया जाता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को बहुत लोग पसंद करते हैं। वो तो बड़ा ना दयावान बंदा, दिल का बहुत अच्छा है, छोटी सी बात पर रोने लग जाता है। तो ऐसे सब कुछ बात होती है। तो गाइज यहाँ तक हमारी यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं हो जाती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइज। इससे भी हटके कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे कोई बंदा किसी आई को कैसे लिखता है, ओ को कोई लोग ओपन छोड़ते हैं, जब हम लिखते हैं तो ओ को कंप्लीट लिखते हैं कि ऊपर से छोड़ देते हैं। तो ऐसी कुछ और भी होती हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको हम, जैसे आई के ऊपर कोई लोग क्या करते हैं कि उसके राइट में लगा देते हैं, ठीक है, वो लोग उसके राइट में लगा देते हैं डॉट को, और कुछ लोग लेफ्ट में पहुंचा देते हैं, और एग्जैक्ट ऊपर नहीं लगाएंगे, इधर पहुंचाएंगे या इधर पहुंचाएंगे, पर वो एग्जैक्ट नहीं लगाते। तो गाइस इस तरह से उनकी जो हैंड राइटिंग है, इस तरह से जो लिखते हैं, इतना स्टेबिलिटी नहीं बताती, क्योंकि जब बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है तो वो एग्जैक्टली ही उस काम को उसी तरह से करते हैं जिस तरह से उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा होता है। ऐसे ही गाइस कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कि कुछ लोगों का जो ना कर्व है वो राइट की ओर मुड़ रहा होता है, और कुछ लोगों का जो कर्व है वो लेफ्ट की ओर मुड़ रहा होता है, ठीक है। उनके जो लेटर्स का झुकाव है जो राइट की तरफ होता है। तो ये लोग होते हैं जो राइट की तरफ मुड़ने वाले होते हैं, ये इनको फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं, इन्हें अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स में रहना बहुत अच्छे लगता है, और ये उसमें बहुत इंजॉय करते हैं। जो लेफ्ट वाले होते हैं, जिनका झुकाव लेफ्ट की तरफ होता है, तो गाइज ये नॉन फ्रेंडली होते हैं, थोड़े से कम, इन्हें फ्रेंड के ग्रुप में रहना इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने आप में रहना पसंद करते हैं। तो गाइज राइटिंग से कि इस तरह इस वीडियो को देख के आप अपने फ्रेंड्स की किसी की भी नोटबुक लेके कुछ हद तक उसकी पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज कर पाओगे, और
तो उसमें अगर आपको लगता है, अगर आप उसमें थोड़ा जो आपके कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लगता है कि ऐसे होता, अगर मेरे ये वर्ड ठीक हो जाएं तो ये ऐसे बेटर हो सकता हूँ, गाइज ऐसा पक्का वर्क करता है। आप अगर उसमें सुधार लाओगे तो आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ सुधार जरूर आएगा। तो गाइज आप इस खेल को करना, आपको बहुत मजा आएगा और जैसा आपका रिजल्ट आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय, थैंक यू। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है गाइज, वो हम बात करने वाले हैं कि जो बैड हैंड राइटिंग होती है, या बैड हैंड राइटिंग की बात नहीं है, जब हम पेपर लिखते हैं, एग्जाम लिख रहे होते हैं, बोर्ड के लिख रहे होते हैं, कभी भी लिख रहे होते हैं, लास्ट टाइम पे हम सबकी राइटिंग बेकार हो जाती है। तो गाइज बैड हैंड राइटिंग के अंदर भी बहुत कुछ अच्छा होता है, और वो क्या अच्छा होता है हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का डेफिनेटली उस पर बात करेंगे। और एग्जाम में आप लास्ट पेज तक कैसे अपनी हैंड राइटिंग को एटलीस्ट ऐसा तो रख सकते हो कि वो चेकिंग करने वाले को समझ में आ जाए। तो बहुत अच्छे टिप्स और ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने होंगी। टिल देन बाय एंड टेक केयर।